जब मेवाड़ में मीराबाई सा को जहर पिलाया जा रहा था, जब मेवाड़ में मीराबाई साहब को जहर पिलाया जा रहा था तो अचानक उधर कैलाश में साधना में बैठे हुए शिव जी उठ के नृत्य करने लगे, नाचने लग गए। तो माता पार्वती ने पूछा, प्रभु स्वामी क्या हो गया, आप अचानक उठ करके नाच रहे हो, क्या बात है? कहा देवी आज मैं बड़ा खुश हूं, बड़ा प्रसन्न हूं। कहा क्यों? कहा उधर मेवाड़ में मीरा को जहर पिलाया जा रहा है। कहा प्रभु बड़े भोले हो, मीरा जहर पी रही और आप नृत्य कर रहे हो। आपको तो जाकर के मीरा को बचाना चाहिए प्रभु। अगर मीरा नहीं बची तो भक्ति की धारा खंडित हो जाएगी। प्रभु आप जाओ और मीरा को बचाओ। तब प्रभु मुस्कुराए और कहा, हे देवी पार्वती, बहुत बड़ी गूढ़ रहस्य की बात है। मैं मीरा को बचाने की क्षमता नहीं रखता हूं, क्योंकि मीरा से अधिक सामर्थ्यशाली मैं नहीं हूं, मीरा मुझसे अधिक सामर्थ्यशाली। कहा प्रभु कैसे? आप तो देवों के देव महादेव हैं, आप त्रिपुरारी हैं। प्रभु मीरा तो एक भक्त है। तब शिव भोले बाबा ने कहा, देवी यही तो राज की बात है। जब समुद्र मंथन हुआ और जहर प्रकट हुआ, मैंने उस जहर को पिया, पर देवी मैं भी पूर्ण रूप से उसको पचा नहीं पाया। मैं गले में रोक करके नीलकंठ कहलाया। लेकिन हे देवी, आज जब मेवाड़ में मीरा को जहर पिलाया जा रहा है, मीरा जहर पी भी रही है और खुशी से नृत्य भी कर रही है। मीरा तो मुझसे भी 100 कदम आगे है देवी। मैं इस खुशी में नाच रहा हूं, जब यदा कदा आगे भविष्य में कहीं जहर निकलेगा और जहर पीने की बारी आएगी, तब मुझे अकेले को वहां जाना नहीं पड़ेगा। मैं और मीरा मिलकर के 50-50 कर लेंगे, पार्टनरशिप कर लेंगे। और मेरे भाई बहनों, ये शक्ति मिली थी माता मीरा को उनके भक्ति से। और भक्ति किसकी? कन्हैया की। और कन्हैया की भक्ति अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से गैया की ही भक्ति थी। वो गैया मैया का ही आशीर्वाद था मीराबाई सा को कि उन पर जहर का असर नहीं हुआ था। किसी भी जहर का असर मीराबाई सा पर नहीं हुआ, ना ही प्रत्यक्ष रूप से जो जहर दिया गया उसका असर हुआ, ना ही वैचारिक जहरों का असर माता मीरा पर हुआ था। जो समाज में उनके प्रति उस समय जहर जैसी स्थितियां बनी थी चारों तरफ, उसका भी माता मीरा पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अकेली मीराबाई सा स्वयं भक्ति करती रही और उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया। उन्होंने ऐसे छोटे मोटे जहर पर तो ध्यान ही नहीं दिया। उनका चित्त सदा ही प्रभु के चरणों में ही स्थिर था।